अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में आज की वीडियो में सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि मेरी वॉइस आप तक कैसे आ रही है, ठीक आ रही है या कोई अभी भी कमी है। तो आज की जो वीडियो के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक अगर देखा जाए इंटरेस्टिंग भी है, और इसके ऊपर हम पहले भी जो है ना वीडियो एक बना चुके हैं। और वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि 2024 जो चल रहा है, 2030 जो है उसके अंदर इंडिया कैसा होगा। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, और कुछ हो चुके हैं, कुछ अभी उनके ऊपर काम चल रहा है। वो हम इस वीडियो के अंदर ही जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा मतलब आने वाले 6 साल के अंदर इंडिया कितना डेवलप हो जाएगा। इंडिया भाई इसको बीट कर सकता है यूएसए को या नहीं कर सकता। 2050 के अंदर जो है एक बंदे ने प्रिडिक्शन करी हुई है कि भाई बीट कर देगा, लेकिन आज इस वीडियो के अनुसार ही हमें पता चलेगा कि भाई वाकई ही ये हो सकता है या बस ऐसे जबल ही मार रहे हैं वो। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद ही मिलते हैं। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आवाज़ का मुझे लाजमी आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है कि अभी भी थोड़ा मसला है आवाज़ के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं इसके ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस देश के साथ हम सबकी पहचान आइडेंटिटी जुड़ी है। उस देश बिल्कुल का भाई। फ्यूचर कैसा होगा, ये क्वेश्चन सबके ये माइंड में चीज होता जानना है। बहुत ज्यादा तो इसी जरूरी का है। जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसमें आप शुक्रिया जानेंगे यार। इंडिया के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और 2030-35 तक ये अगर सब ऐसी प्रोजेक्ट्स दुनिया पूरे हो भी जाए जाएंगे। जिसके अंदर कारें भी सबसे उड़ने पहले इस लग जाए आर्टिकल यार, को तो देखो, क्या जिसमें होगा। ये साफ साफ लिखा जापान के है अंदर कि अभी हमारा उड़ती है इंडिया मुझे लगता है। 2030 तक एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। और ये प्रिडिक्शन है कि इंडिया एशिया फ्यूचर का में वर्ल्ड दुनिया के का। इकोनॉमिक शेयर के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे आ एशिया का जाएगा हो, हाँ विद अ एशिया शेयर का ऑफ न्यूज़ कर। 6.8% जीडीपी। और फिलहाल इंडिया 6 पोजीशन पे है विद अ शेयर ऑफ 3.3% जीडीपी, जो यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और यूके के बाद में आता है। तो आखिर कैसा होगा हमारा देश इंडिया इन आने वाले सालों में? हाउ वुड बी इंडिया टिल 2030? तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है ग्रीनफील्ड सिटी एंड अर्बन रीडेवलपमेंट यार प्रोजेक्ट्स। एक मिनट रुकना। अगर इन्होंने एशिया की बात की है तो एशिया के अंदर तो ये चाइना और ये जर्मनी और यूएसए तो नहीं आता। एशिया के अंदर तो 3 4 या 5 6 मुल्क आते हैं। इन्होंने एशिया की बात की है, लेकिन ये मुझे बताना कि शायद मैं गलत हूँ या ये वीडियो के अंदर कोई ना कोई मसला है, क्योंकि एशिया के अंदर तो इतने कंट्रीज आते ही नहीं है। एशिया के अंदर तो 6 7 कंट्रीज आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये आते हैं एशिया के। चलें अब ये वीडियो और देख तीसरा लेते है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। हैं। ये वही है जितनी तेजी अपना से इंडिया का डेवलपमेंट उसका हो रहा है, उतनी राम रफ्तार से मंदिर इंडिया का। में ट्रेन्स भी दौड़ेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस डील की अनाउंसमेंट की थी, जिसके कारण जापान ने इंडिया को 88,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, जिससे इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1,10,000 करोड़ रुपए है, और इसमें से 20% हिस्सा पूरी इंडिया फंड करेगा। ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक होगी और ट्रैवल करने में 2 घंटे लगेंगे, जो अभी 8 घंटे लगते हैं। और इस हाई स्पीड रेल की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर्स की रहेगी। इसका 21 किलोमीटर का एक पैच पानी में से गुजरेगा। ये प्रोजेक्ट 2020 में शुरू होकर 2023 तक खत्म होने वाला था, और अभी ये 2028 तक पूरा हो जाएगा। पर डिले होने के चलते इसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। चेनाब ब्रिज इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है। चेनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक ब्रिज की लेंथ 1315 मीटर्स है, और वही नदी से ऊपर की ऊंचाई 359 मीटर्स है। इस ब्रिज को बनाने में अब तक 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा है, और ये दिसंबर 2022 तक बहुत पूरा हो बड़े जाएगा। प्रोजेक्ट होते हैं भाई, ये आसानी से थोड़ी बनते हैं। इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कम से कम 120 साल तक टिका रहे। इस पर रेल की पटरियां इस तरह से बिछाई जाएगी कि उस पर से ट्रेन मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सके। ब्रिज के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए लगभग 584 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई है। आतंकवादियों और हमलों से ब्रिज को बचाने के लिए बहुत ही सेफ्टी ली गई है, क्योंकि ब्रिज से पाकिस्तानी बॉर्डर सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। वहाँ मौजूद चेनाब नदी के इतने ऊपर से ब्रिज को बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन इंडिया के किसी भी रेल नेटवर्क के सामने पाकिस्तान के कह रहे हैं बॉर्डर थोड़ा ही दूर है। पाकिस्तान दहशतगर्द की ऊंचाई 127 मीटर पाकिस्तान खुद दहशतगर्दों के खिलाफ से भी ऊंचा है। और वही फ्रांस के कैपिटल पेरिस के फेमस एफिल टावर से भी ये चेनाब ब्रिज ऊंचा है।
और चेना ब्रिज के अच्छा। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 1486 करोड़ रुपए है। न्यू मेट्रो लाइंस अक्रॉस सिटीज। ये मैंने पहली अभी के दफा टाइम में देखा ब्रिज टोटल जो है। 18 सिटीज में मेट्रो लाइंस है और उनमें से 13 सिटीज को ही इसका एक्सेस है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है कि 2025 तक इंडिया के 25 सिटीज में मेट्रो लाइंस होंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जिनमें आगरा, मीरठ, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना जैसे सिटीज शामिल है। न्यू पंबन ब्रिज उत्तर प्रदेश और भी गाइस शामिल और एक होना ऐसा चाहिए। प्रोजेक्ट है जिसमें पंबन ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें एडवांस सिस्टम होगी जिसके कारण ट्रेन और शिप्स दोनों एक साथ जा सकेंगे। और ये ब्रिज इंडिया का my सबसे God। डेंजरस रेलवे ब्रिज है, जिसके बारे में पहले ही एक वीडियो बनाई है जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं रोडवेज प्रोजेक्ट की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। यह हाईवे देश को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इसका टोटल कॉस्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। यह हाईवे एक्सेस कंट्रोल एक है। करोड़ों इसका अरब मतलब से कि या इसके करोड़ों बीच में से कोई नीचे आ बात जा ही नहीं है भाई। पाएगा। इसके बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आएगी, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने जितना है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा और इसके साइड में टोटल 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। एक हेलीपैड भी बनेगा जिसके कारण इमरजेंसी में ये बहुत यूजफुल होगा। एनिमल्स के बचाव के लिए इसमें 3.5 किलोमीटर की दूरी के बीच बीच में 3 और पास भी बनेंगे। ये पास रणथंबोर नेशनल पार्क, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंदरा यार ये टाइगर वाकई रिजर्व ही के बीच इंडिया है। कॉरिडोर पर बनाया आप मुझे ये जाएगा, बताओ यार। जिससे एनिमल्स यहाँ वहाँ आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। दिल्ली टू मुंबई का सफर आने वाले समय में 12 से 13 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। भाई, अभी मुंबई और भाई, दिल्ली का डिस्टेंस भाई। 1510 किलोमीटर है। वही एक्सप्रेसवे बनने के बाद 1380 किलोमीटर रह जाएगा और इस हाईवे में टोटल 8 लेन्स होंगे, जिसे 12 लेन्स तक एक्सपांड किया जा सकेगा और ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो इंडिया का सबसे लंबा और बिजिएस्ट अभी तो एक्सप्रेसवे बन 2024 चल जाएगा। रहा है। हिमांग प्रोजेक्ट 19,300 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये रोड लद्दाख के सासोमा से लेकर सासेर ला को 19,000 कनेक्ट करेगा। बहुत बार ये रोड सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद हो जाता है। ये काराकोरम माउंटेन रेंज में है और यहीं पर इंडिया के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे ऊंचा रोड का काम पूरा कर दिया है। ये इंडिया और चाइना के डेमचौक एरिया में है, जिसे चाइना को परेशानी हो रही है, क्योंकि इस रोड की वजह से अब इंडियन आर्मी उन एरियाज में जा सकेगी जहां पर जाना बहुत हार्ड था, जिससे कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और लद्दाख को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये रोड बन गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटरेबल रोड थ्रू द ग्लेशियर्स, जो है हिमांग। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे शेवरी नवा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, मुंबई में इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बनने वाला है, जो 21.8 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 17,843 करोड़ रुपए है। इसमें से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र में होगा। ये शायद और ये बाकी वीडियो आपने जमीन देखी पर। थी। MMRDA ने प्रोजेक्ट को नवंबर 2017 में अनाउंस किया और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके फीचर्स की बात करें तो इस ट्रांस हार्बर लिंक से बहुत ही कम समय में मुंबई से नवी मुंबई जा पाएंगे और इस सेवरी साउथ मुंबई से थाने क्रीक को क्रॉस करके नॉर्थ में चिरले विलेज नवा शेवा तक बनेगा। इस हाईवे में 6 लेन्स होंगे और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड, ये कोस्टल रोड 8 लेन्स का होगा। ये रोड मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कनेक्ट करेगा, साउथ में मरीन लाइंस और नॉर्थ में कांदीवली तक। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है और यहाँ से हर दिन करीब 1,30,000 गाड़ियाँ जाएगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबब जाने में 2 घंटों से सिर्फ 40 मिनट का टाइम लगेगा। इसके पहले फेज में 9.98 किलोमीटर वाला सेक्शन बनेगा, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वोरली सी तक होगा और दूसरे फेज में 19.22 किलोमीटर का रोड जो बांद्रा से कांदीवली तक होगा और 9.5 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सी होगा। और गाइस बहुत सारे ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। तो अब बात करते हैं एयरवेज प्रोजेक्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट।
ये एयरपोर्ट नोएडा। नोएडा से 60 किलोमीटर दूर और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा, जो जेवार की गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा, जो आता है उत्तर प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन 2019 में ही शुरू हो गई थी। 5100 हेक्टर्स में बनाया जाने वाला इसको जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, पर इसको ऑफिशियल नाम नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट 5754 करोड़ से है। 2024 तक इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज पूरे हो जाएंगे और फिर बाद में इसमें टोटल 6 रनवेज होंगे, जो काफी बड़ा होगा और इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस होंगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो पनवेल नवी मुंबई में होगा, यानी पुराने एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर। ये एयरपोर्ट 1160 हेक्टर्स लैंड में बनेगा और ये भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की प्राइस लगभग 16,700 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2021 में ही शुरू हो गया था और दिसंबर 2024 तक बनने की उम्मीद है, जिसके कारण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले कुछ ट्रैफिक को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकेगा, जिससे भीड़ कम होगी और इंडिया में और ज़्यादा फ्लाइट्स होगी। इस एयरपोर्ट में टोटल 2 रनवेज होंगे। एप्रोन एरिया ऑफ 67,000 मीटर स्क्वायर, 17,000 मीटर स्क्वायर का टर्मिनल एरिया और 10 कोड सी एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग एरिया। तो अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड सिटी और अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में एक नए संसद भवन और एक नए काउंसिल इस्टेट का निर्माण किया जाएगा। इसको सितंबर 2019 में ही अनाउंस किया था, जिसकी कॉस्ट 13,450 करोड़ है। सेंट्रल विस्टा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 3 किलोमीटर लंबा राजपथ, जो राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट के बीच में होगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को कन्वर्ट करेंगे, जिससे पब्लिक म्यूजियम्स को एक्सेस कर पाए। एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग विथ मोर कैपेसिटी, नया रेजिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए, और पुराने स्ट्रक्चर्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में ही स्टार्ट हो गया था और 2024 तक बनाने का एक्सपेक्टेड है। ये सेंट्रल विस्टा राइजिनी हिल्स, न्यू दिल्ली में बनेगा, जो टोटल 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला होगा। सागरमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है टाइम और पैसे को बचाना, यानी जो इंडिया के कोस्टल रीजन के पोर्ट्स है उनको रिनोवेट करके नया बनाना, जिससे समुद्र के रास्ते गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और भी आसान और कम कॉस्ट में होगी। सुपर स्पायरा। ये बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इसमें टोटल 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 मीटर ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और इस कैटेगरी के बाकी के प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट सिटीज मिशन, नव्य अयोध्या, डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी, डोलेरा, गिफ्ट सिटी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC, प्रगति मैदान रिवैम्प और न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। सो गाइस, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी अभी इंडिया के अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स है, उसमें से आधे से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुंबई या कहे वेस्ट इंडिया के हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इस टॉपिक पर पहले से एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडिया। बस हमारा तो वो हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है भाई। इन्होंने जैसा वीडियो के अंदर दिखाया है, अगर सेम ऐसा ही है तो भाई आई लव इंडिया, आई लव दिस इज इंडिया, नहीं आई लव इंडिया, ठीक है। और अगर इन्होंने ऐसा दिखाया इसके अंदर सेम ऐसा नहीं है, तो फिर भी इंडिया को लव हो गया यार, जबरदस्त किस्म के अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद भाई मोदी को जो लोग कहते थे ये तो मतलब उसका है RCC, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम था इनकी एक तहरीक, उसका कोई मसला जो हिंदू इंतहा पसंद जो है उनकी कोई कैटेगरी जो ये बोलते थे वो है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है मोदी, ठीक है। और इन्होंने रोड रस्तों के जो इन्होंने हमें बताया है, तो भाई एक किस्म का ये समझ लें कि पूरे इंडिया के ऊपर ना रोडों का जाल बिछ जाएगा। जाल जब बिछेगा तो आना जाना आसान हो जाएगा। जितनी इंडिया की आबादी है भाई, एक अरब मतलब नाम लेना आसान है, और अरब अगर गिने बैठे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो भाई ज़बरदस्त वीडियो थी, ठीक है। मैं तो एग्री करता हूँ मोदी के विजन को, और इंडिया के साथ लव यू हो गया। और दूसरा जो है इनको जो मुझे जो फेवरेट लगा ना, मेरा जो सबसे फेवरेट था, जो इन्होंने पानी के अंदर जो बनाया हुआ था ना, मतलब ऊपर से रोड, नीचे से अगर कोई मतलब वो आती है, कोई बहरी जहाज आता है या फिर कोई जो बोट आती है वो गुजर जाए,
तो इन्होंने वो ज़बरदस्त किस्म का बनाया था, ऐसे खुल जाए नीचे से वो गुजर जाए बोट और फिर मतलब बंद हो जाए ऊपर से जाती थी ट्रेन। और इन्होंने कहा कि काफ़ी रिस्की है ये, पता नहीं रिस्की किस वजह से हो सकता है। और दूसरा है कि चाइनी इन्होंने जो वो बनाया हुआ था ना अंडर वो पुल जो बनाया था वो भी ज़बरदस्त एक वो है। तो वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, दिल करता और भी बात करूं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़। Yeah.